गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री राम। हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो फ्रेंड, मेरी सुबह की शुरुआत आज बहुत ही जल्दी हो चुकी थी और मैं उठकर अपने घर के सारे कामों को कर कर सबसे पहले मैं मंदिर गई और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कोहरा था। उसके बाद मैं मंदिर पहुंच गई। मंदिर पहुंचने के बाद मैं थोड़ा सा पूजा की, प्रे की कि भगवान जी इस बार साथ दीजिएगा। उसके बाद मैं लौट रही थी तो फ्रेंड मैं आपको दिखाती हूँ। उस समय भी कोहरा ही था मगर थोड़ा सा बस साफ़ हुआ था। फ्रेंड, वहाँ से आने के बाद मैं जो कुछ बना कर नहीं करती थी, मैं सबसे पहले किचन में आई और किचन में आने के बाद मैं बना रही थी आज मशरूम की सब्ज़ी। तो वही मैं मशरूम को वॉश कर रही थी। तो मैं सोची थी कि आज मैं मशरूम की सब्ज़ी और रोटी बनाऊंगी। तो फ्रेंड, मैं उसी की तैयारी में लगी हुई थी। तो फ्रेंड, मैंने सोचा है कि इस साल कुछ नया, मतलब जैसे कि हम लोग जो चाह रहे हैं अपने, इस बार हमें सोच के रखी हूँ कि हमें अपने लक्ष्य तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचना है। इसके लिए हमें चाहे जितनी मेहनत करें, हम और आप, हम दोनों मिल करके ही, हम सब मिल करके इस पर इतनी मेहनत करेंगे। और आप सबको तो पता ही है कि नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाली है। तो पहले तो मैं सोचती थी कि नहीं, थोड़ा धीरे भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन नहीं, अब हमें अपने पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी लानी होगी, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। और इस बार तो आप लोगों को पता है कि वैकेंसीज़ की जो सीटें हैं वो भी बहुत ही कम है, तो फाइट भी अच्छा होगा। और इस बार तो जो नंबर जाने वाला है, जो भी कट ऑफ जाएगा वो बहुत ही हाई जाने वाला है। इसलिए हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि हम लोगों के पास समय कम होता है। तो उस समय का सही उपयोग करते हुए बिल्कुल हम लोगों को इस बार अगर सिलेक्शन लेना है तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि हमसे ज़्यादा कोई तैयारी कर रहा है और हमें उसे बीट करना है। तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। कुछ दिनों के लिए हमें सब कुछ भूल कर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ही लगना होगा। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी बनाने के लिए पनीर की सब्ज़ी और रोटी। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे बना चुकी हूँ। ये देखिए, पनीर डाल चुकी हूँ और ये देखिए मेरा पनीर बनकर तैयार है। फिर खाना खाने के बाद मैं आ गई थी पढ़ने के लिए। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं लगातार, चूँकि सारा काम कर चुकी थी, मैं तो लगातार 3 आवर्स की पढ़ाई में कंटिन्यू कर ली थी। और यहाँ पे मैं पढ़ रही थी एनसीईआरटी क्लास 7 की। लेकिन फ्रेंड, मैं अब सोची हूँ चूँकि नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाली है, तो मैं अब जो एनसीईआरटी जो फॉलो कर रही थी उसे मैं अब यहीं पे छोड़ूंगी और मेरे पास सिर्फ एनसीईआरटी 9th और 10th की साइंस बुक को पढ़ूंगी और इसका मैं वन शॉट देख लूँगी। पहले मैं इसलिए पढ़ रही थी क्योंकि टाइम बहुत था, तो मुझे लगा कि तब तक मैं हैंड नोट्स बना लूँगी। लेकिन नहीं, अब मैं 9th और 10th के सिर्फ बुक्स को पढ़ूंगी और यूट्यूब पे मैं एनसीईआरटी शॉर्ट्स देख लूँगी, क्योंकि साइंस मेरा बैकग्राउंड भी नहीं है और साइंस मेरा जो है वो मेन सब्जेक्ट भी नहीं है। मेरा मेन सब्जेक्ट तो आप लोगों को पता होगा कि ज्योग्राफी है और पॉलिटी है। तो वो दोनों की मैं हैंड नोट्स बना चुकी हूँ और मुझे उसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हैंड नोट्स को पढ़ लूँगी तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं सोची हूँ कि मैं इसके लिए 8 नंबर के लिए मैं इतना ज़्यादा एक ही सब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर सकती हूँ और मैं इतना टाइम को वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे इस बार किसी भी कीमत पे सिलेक्शन चाहिए। और मैं फ्रेंड इस बार चाहती हूँ कि हो जाए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और शायद जितने लोग तैयारी कर रहे हैं वो उन सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बिना ज़रूरत की कोई किसी चीज़ के पीछे भागता नहीं है, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूँ। और पता है फ्रेंड, एक हाउसवाइफ के लिए ना बहुत ज़रूरी होता है सेल्फ इंडिपेंडेंट होना। लोग कहते हैं ना कि लड़कों को कमाना ज़रूरी है, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि लड़कियों को भी कमाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि लड़कों को। और फ्रेंड, अगर हम में काबिलियत है कि हम काम कर सकते हैं, हम अपने घर परिवार और कुछ फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं अपने परिवार को, तो मुझे लगता है कि हमें करनी चाहिए। फ्रेंड, कुछ दिनों के लिए, जब तक अब वैकेंसी, आप लोगों को पता ही है कि अब नोटिफिकेशन आने ही वाली है, तो 2026 में इस बार हम लोग सब आइए और हम लोग सब मिल करके चलिए। हम लोग ये करते हैं कि इस बार नींद कम लेंगे लेकिन सिलेक्शन पक्का लेंगे। तो चलिए, इस बार आप और हम दोनों मिल करके तैयारी करते हैं। इस बार जी जान लगा देते हैं। बस तैयारी करनी है, मतलब करनी है, चाहे इसके लिए हमें कम सोना पड़े, कम खाना पड़े, सब कुछ को अगर कोई कहता है तो बिना बात के पीछे उलझिए मत। और फ्रेंड,
प्लीज़ आप भी मेरा सपोर्ट कीजिए, आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करती है। और आपको पता है फ्रेंड, मैं यूट्यूब चैनल, आप लोगों को तो पता ही है, मैं पहले भी बताई हूँ कि इसलिए खोली हूँ ताकि मैं टाइमर आपको दिखाने के चक्कर में मैं भी पढ़ लेती हूँ, और ये मेरी बहुत हेल्प करता है। तो जब भी मैं चैलेंज लूँगी, और नए साल में मैं नए चैलेंज लेने के बारे में सोच रही हूँ, जिसके बारे में मैं कल बताऊँगी। तो मैं जो भी चैलेंज लूँगी, आप भी आइए, आप भी मेरे साथ चैलेंज लीजिए, और हम दोनों मिल करके एक साथ तैयारी करते हैं। और कल मैं एक और GK की स्ट्रैटेजी बनाऊँगी। सॉरी रितिका, मैं आज नहीं बता पाई, लेकिन मैं कल ज़रूर GK की स्ट्रैटेजी बताऊँगी कि मैं किससे तैयारी कर रही हूँ। सॉरी बहन, आई होप तुम समझोगी, क्योंकि मैं फैमिली में रहती हूँ। तो मैं कल सबको लिख करके स्पेशली तुम्हारे लिए और बाकी लोगों के लिए, अपने सबसे सब्सक्राइबर के लिए, व्यूवर के लिए मैं तैयार रखूँगी। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट किया। हैप्पी न्यू ईयर, आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राम जी आप लोगों को बहुत खुश रखिए, और इस पर मुझे और हमारे चैनल के सभी परिवार को भगवान जी नौकरी दे। सो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।